छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी का पेपर लीक करने के मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड और बेमेतरा के एनएसयूआई नेता वेणुगोपाल जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इस लीक का मुख्य स्रोत बेमेतरा के ग्राम बोरतरा स्कूल में पदस्थ पीटीआई शिक्षक जवाहर लाल कुर्रे था। शिक्षक ने परीक्षा से करीब 10 घंटे पहले हाथ से लिखा हुआ प्रश्न पत्र एनएसयूआई नेता को उपलब्ध कराया था। इसके बाद आरोपी नेता इस पेपर को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए छात्रों को 3000 में बेच रहा था। रायपुर की कोतवाली पुलिस और एंटी क्राइम साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने तकनीकी और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस अब इस मामले में परीक्षा केंद्रों के अध्यक्षों और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच कर रही है। बिलासपुर पुलिस बेड़े में 24 नई हाईटेक डायल 112 गाड़ियां शामिल की गई हैं। बिलासागुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इन आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कदम छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये नेक्स्ट जेन वाहन जीपीएस, आधुनिक कैमरे, वायरलेस सेट और एआई तकनीक से लैस हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में पुलिस का रिस्पांस टाइम घटाकर 10 से 15 मिनट करना है। 21 नंबर सबोबर थीम पर आधारित ये सेवा पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल इमरजेंसी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब नागरिक वॉइस कॉल के अलावा व्हाट्सएप, SMS, सोशल मीडिया और 112 इंडिया ऐप के जरिए भी सीधे मदद मांग सकते हैं। इन गाड़ियों को सरकंडा, सिविल लाइन, तोरवा और सकरी जैसे प्रमुख थाना क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान बियर की बोतल टूटने को लेकर भाजपा नेताओं और कुछ स्थानीय युवाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये घटना तब शुरू हुई जब एक युवक की मोटरसाइकिल भाजपा नेता के घर के सामने गिर गई और उसके पास मौजूद बियर की बोतल टूट गई। इस बात पर हुए विवाद ने जल्द ही गंभीर रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। मामला यही नहीं रुका। जब दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने छावनी थाना पहुंचे तो वहां पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही दोबारा आपस में भिड़ गए। थाने के भीतर जमकर लात घूंसे चले और काफी हंगामा हुआ। घटना के समय थाना प्रभारी मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दखल देकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पुलिस एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की जांच कर रही है। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा में हुई इस घटना में मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने घरेलू विवाद और अन्य निजी कारणों के चलते उसकी हत्या कर दी है। परिजनों का दावा है कि महिला को बिजली का करंट लगाया गया था। पुलिस ने जानकारी मिलते ही शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानून प्रवर्तन अधिकारी अब पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। आरोपी पति से पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से छानबीन कर रही है। इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में तापमान तेजी से बढ़ते हुए 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र में भीषण लू का प्रकोप शुरू हो गया है। राजस्थान की ओर से आ रही शुष्क और गर्म हवाओं के कारण दिन में झुलसाने वाली धूप पड़ रही है। वहीं रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से रातें भी बेहद बेचैन करने वाली हो गई हैं। मई की शुरुआत में बादलों के कारण जो राहत थी, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने दोपहर के समय बहुत ज़रूरी होने पर ही सिर और चेहरा ढककर बाहर निकलने की सलाह दी है। साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त पानी और ORS और तरल पदार्थों का सेवन करने को कहा गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने के कारण तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।